Let's start our lecture. Topic. Chapter number 10. Topic. And name of chapter number 10 is trigonometric identities. Trigonometric identities. ओके, सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, लेकिन जस्ट इसके फॉर्मूलाज आज करेंगे और प्री रीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर, ये हमारा टारगेट है. सब टॉपिक इज एक्सरसाइज नंबर 10.1. Some important points about this exercise. Okay, let's start. मैंने कल एक जस्ट एंडिंग करते हुए 9.4 की आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला आपने ग्रेड 9 में चैप्टर 9 में बहुत यूज़ किया था, उसको आप रिकॉल करें. ऐसे वो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ करके आपने फार्मूलाज प्रूव करवाने होते हैं. पेज नंबर 314 पे आपके पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक. दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फेडरल बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है. ये प्रूफ करने के लिए आता है. आपको ऐसे आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. फिलहाल मैं इसका प्रूफ जो है अभी नहीं करवा रही, ये हम इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों के स्कूल्स ऑन हो जाएंगे तब मैं फार्मूलाज की प्रूफ जो हैं वो मैं तब प्रेफर करूँगी. अभी सिर्फ फार्मूलाज राइट डाउन करेंगे और उनको उनको डिफरेंट क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें उन पर अप्लाई करना लर्न करेंगे. जो फार्मूला के प्रूफ होंगे तो वो जब हम ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे एंड सब मैथ्स हो जाएगा, उसके बाद हम जितने भी रिलेटेड प्रूफ्स हैं एंड फ्रिक्वेंटली रेपिटेटिव प्रूफ्स इन फेडरल बोर्ड एग्जाम्स उन सबको सेपरेटली करेंगे और सेपरेटली उनका नोट्स एंड पे एक जो है पॉइंटर बना के उनको एंड पे उन प्रूफ्स को करेंगे. बिकॉज दीज प्रूफ्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 8 मार्क्स का ये प्रूफ एक दफ़ा आ चुके हैं तो ऑफ कोर्स इसका प्रूफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अभी हम जस्ट इनके फार्मूलाज आपको राइट डाउन करवाऊंगी. फर्स्ट में हम कॉस का फार्मूला राइट डाउन करते हैं. बहुत आसान है, इसको मेमोराइज करना. देखिए, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. इसका प्रूफ है, ये कैसे आया, बट फिलहाल आपने जस्ट इसको लर्न करना है. ठीक है, कि cos अल्फा माइनस बीटा जब होता है तो वो इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा, और जब माइनस होगा तो साइन क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा. सिमिलरली अब मैं इसका सेकंड फार्मूला कॉस का अल्फा प्लस बीटा के लिए राइट डाउन करूंगी. तो बहुत इजी से आप इसको याद कर सकते हैं. प्लस है तो बिल्कुल सेम टर्म्स रहेंगी, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा तो आपका वही टर्म रहेगी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, इसको आपने इस तरह मेमोराइज करना है. अब साइन की तरफ चलते हैं. कॉस के बाद साइन एक अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी एंड साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लर्न करते हैं. ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, डिफरेंट है ये थोड़ा सा, कॉस बीटा प्लस सॉरी माइनस का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं तो इसका माइनस माइनस ही रहता है. साइन अल्फा कॉस बीटा एंड देन कॉस अल्फा साइन बीटा. सिमिलरली आपका जो साइन अल्फा प्लस बीटा का है तो वो वैल्यूज बिल्कुल इसी तरह रहेंगी. साइन अल्फा
कॉस बीटा और प्लस का है तो प्लस ही आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूलाज है। ठीक है, आपने इसको मेमोराइज करना है। ये वाला आपको थोड़ा लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा, ये आपका है साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा एंड देन प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मैं कंप्लीट ये नीचे लिख देती हूँ बिकॉज बिल्कुल ये क्लियर आपकी विजिबिलिटी नहीं है। इस लाइन को ही छोड़ के यहाँ राइट डाउन करती हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। यानी आपकी ये वैल्यूज जो है वो देखिए इंटरचेंज हो जाती हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपने बहुत अच्छे से इनको मेमोराइज करना है, किसी भी तरीके से किसी भी वे से आप इसको मेमोराइज करें। अगर ये आप ऊपर जो माइनस वाला था इस फार्मूला को भी मैं नीचे राइट डाउन कर देती हूँ क्योंकि ये इसकी विजिबिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ देखिए थर्ड वन जो है साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा cos beta and minus cos alpha sin beta. Okay students, is it clear to everyone? ये आपके फोर फार्मूलाज हैं जो cos alpha minus beta, cos alpha plus beta, sin alpha minus beta और cos sin alpha plus beta का फार्मूला है। इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है और इनका यूज जो है वो हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट जो फार्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ उसको भी लर्न करें, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का। ये आप लोग नोट डाउन कर लें, देन हम tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ तो आ गई है ना? जस्ट इसको मैंने तो फार्मूला राइट डाउन किया, आपने इसको सिर्फ लर्न करना है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके, डन हो गया है, नोट डाउन हो गए। नेक्स्ट फार्मूला इज tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, tan अल्फा प्लस बीटा एंड सिक्स वन tan अल्फा माइनस बीटा। प्रूव नहीं कर रहे फिलहाल, जस्ट इसका फाइनल फार्मूला क्या आता है tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस tan बीटा divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Similarly, for tan alpha minus beta, that becomes, just इसका final answer लिखेंगे, that is tan alpha minus tan beta and divided by 1 plus tan alpha tan beta. अब अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा माइनस बीटा वाले में tan में देखें कि डिफरेंस ये है कि जो प्लस होता है तो इसके न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और जब माइनस है तो न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ये इसकी भी विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ है 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 है ये 1 है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब 10.1 एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज बेसिकली कंसेप्ट। तो ये आप लोग नोट डाउन करने हैं तो उसके बाद में वो कंसेप्ट राइट डाउन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा वो कंसेप्ट है, वो कंप्लीट उसकी डिस्प्ले करेंगे। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये कंसेप्ट एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आप जब और क्वेश्चंस करेंगे 10.4 के क्वेश्चन, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। है क्या वो? क्वाड्रेंट में बेसिकली वो राइट डाउन करना है, क्वाड्रेंट सिस्टम है। ओके,
ओके, आपको पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और चीज रिकॉल करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो आपके पास जो भी टर्मिनल साइड आएगी या जो भी एंगल आएगा, आपने उसमें लिखना क्या है, वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा ही होता है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका, ये भी राइट डाउन कर देती हूँ, 0 से 90 तक होता है। मैं 90 को इस फॉर्म में राइट डाउन कर देती हूँ, 0 से π/2, देन पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 3π/2 means 70 degree, oh sorry 270 degree, and 2 pi means डिग्री में 360 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम राइट डाउन करते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट में आपके पास 0 से लेकर 90 तक है, तो जो भी एंगल आएगा उसको थीटा ही कहते हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो इस एंगल की मीनिंग बताऊंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 तक। मींस आपके पास जो भी आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपके पास होना चाहिए कि फॉर सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होगा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट जो भी थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो उसके लिए पाई प्लस थीटा होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये एक रिलेशन है जो रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा। इसको आपने अपनी मेमोरी में इसको भी आपने मेमोराइज करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे थीटा होगा, दैट इज पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो ये रेफरेंस एंगल जब क्वेश्चंस में फाइंड आउट करेंगे तो उसमें यूज होगा, तो तब आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये यूज करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। ठीक है। इसके साथ ही एक और भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। आपके जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं उससे हमने साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल्स निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आते हैं। ठीक है। यहाँ आपके पास जो है, मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ, स्टूडेंट्स इसको समझिएगा। देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आपके पास ये क्या शो करें, आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स को हम एक रिलेशन के थ्रू यूज करके बहुत इजी से क्वेश्चन एमसीक्यूज में वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब cos 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, मीन्स 180 डिग्री में से कुछ कोई चीज माइनस हो रही है। अगर 180 यहाँ पे है, बिकॉज वो तो क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंट की आपकी बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे होगा, तो अगर 180 से कोई चीज माइनस हो रही है तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगी। अगर 180 से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगी ना। तो इससे आप साइंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस का साइन अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन मतलब प्लस या माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि इसका आंसर जो है माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। मीन्स क्वाड्रेंटल एंगल आपके साइंस को बताएंगे, प्लस या माइनस को। अब 180 माइनस थीटा है, तो 180 से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगी, और सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। सिमिलरली अगर मैं 10 के लिए यूज करूँ, ये एक छोटे सा रिलेशन है जिसको आपको यूज करना आना चाहिए और आसानी से आप लोग एमसीक्यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे ले लेती हूँ 10 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री में कोई चीज ऐड हो रही है, मीन्स कोई एंगल ऐड हो रहा है थीटा, तो इट्स मीन कि वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में आप 10 को ऑब्जर्व करेंगे कि 10 क्या होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में देखा, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा +10 थीटा। इस तरह बाकी जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और तमाम क्वाड्रेंटल एंगल्स को इस तरह यूज करके उनके प्लस या माइनस साइन को ये वाली रिलेशन यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए
कि ये आपका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नाइफा क्या हुआ, समझ नहीं आ रही? मैम आ रही है। अच्छा, ये आपकी रिलेशंस हैं जो उसको यूज करेंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना। अभी मतलब इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 10.1 में है ही फर्स्ट 2 क्वेश्चन इसी टाइप के। तो फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री से अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो मीन्स वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाती है, और ये एक जनरल सी बात है। अगर 180 डिग्री में कोई चीज प्लस होगी तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। सिमिलरली अगर 270 डिग्री में से कोई चीज आपके पास सब्ट्रैक्ट होगी तो ऑफकोर्स वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में चली जाएगी, एंड कोई चीज ऐड होगी तो दैट मूव्स टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली 360 में अगर कोई ऐड होगा तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा, और सब्ट्रैक्शन अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में मूव करेगा। सेम फॉर 90 डिग्री के 90 डिग्री में कोई चीज ऐड होगी तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, और सब्ट्रैक्ट होगी तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में। फिर इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साइंस क्या होंगे। लाइक मैं अगर एक और आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, कि आपके पास आ जाता है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। आप अपने माइंड से सोचें कि 360 माइनस थीटा है, इट्स मीन 360 से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगी। अब ये जो पीछे प्रीवियस क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ऑब्जर्व करना है कि साइन क्या है, मतलब आपके साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। आपने जब ऑब्जर्व किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो बाकी सब तो नेगेटिव होंगे। इट्स मीन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से कोई चीज माइनस हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करिए, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। ओके, ठीक है, मैं भी हाँ यस। मैं रिपीट करती हूँ। अब स्टार्ट से एक दफा रिपीट कर देती हूँ, और ये इसके बाद जो है काफी एंगल्स में यूज हो गया, लेकिन फिर मैंने जस्ट 3 एग्जांपल्स दिए हैं। आपने रिकॉल करना है प्रीवियस वाला कंसेप्ट। आपको पता है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ 0 होता है 90 डिग्री, आप 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर रेफरेंस एंगल के लिए। फिलहाल इसको जस्ट आपने मेमोराइज करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा यूज करते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली 180 से कोई चीज माइनस करेंगे, यानी पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यूज करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप ऑब्वियसली 180 में कोई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप पाई प्लस थीटा भी यूज कर सकते हैं, एंड 270 माइनस थीटा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाली आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोगों को एक ही टाइप का यूज करेंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। ये जब आप रेफरेंस एंगल के क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज करेंगे। फिलहाल जस्ट आपने इसको मेमोराइज रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका अभी फिलहाल यूज नहीं है। आपने जो अभी चीज लर्न करनी है वो ये रिलेशन लर्न करने हैं। आपने फार्मूलाज पढ़े कॉस अल्फा माइनस बीटा, हम इसको उस फार्मूला से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल की एक साइन चेंजिंग की ट्रिक है, उसको भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखो 180 डिग्री है ना इस क्वाड्रेंट में, अगर 180 डिग्री में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा, प्रीवियस वाले में ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है। और अगर ऐड करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा कॉस का फंक्शन लिया वो लिया 180 डिग्री माइनस थीटा लिया। अब 180 डिग्री में से थीटा जो एंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले आप सोचिए कि 180 में से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास जो टर्मिनल एंगल है वो मूव कर जाएगा। तो आपको पता है कि 100 में से जब 180 डिग्री में से जब माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएगा। तो 180 डिग्री तो यहाँ है, और अगर इससे माइनस करेंगे तो प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपने लिखना तो यहाँ पे ये निग्लेक्ट हो जाता है, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं ना ये निग्लेक्ट हो जाते हैं और कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपने साइन कौन सा लगाना है, पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, ये आपका डिपेंड करता है इस रिलेशन पे कि 180 डिग्री माइनस थीटा है तो वो क्वाड्रेंट 2 में मूव कर रहा है। अब क्वाड्रेंट 2 में आप रिकॉल करेंगे जो आपने किया हुआ था आल्शर इंट्यूशन सेंटर वाले कंसेप्ट से, मींस फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग आपको आपने देखा कि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव आता है, बट हियर आपके पास जो फंक्शन है दैट इज कॉस कोसाइन। तो कोसाइन तो सेकंड में क्या होता है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इट्स मीन आपने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया।
तो जस्ट इस तरह ये क्वाड्रेंटल एंगल्स निग्लेक्ट हो जाते हैं, और ये एंगल जो होता है वो आपने राइट डाउन करना है, बट पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपने साइंस इंट्रोड्यूस करवाने। लाइक अगर इसमें देखो मैं अबीबा और मोमिना, आप लोग दोनों, आलियान आप ही समझे कि टेन 180 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री प्लस थीटा, इट्स मीन 180 में कोई एंगल ऐड हो रहा है, तो ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट। 180 तो यहाँ है, अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट आपका कौन सा बन रहा है, 30 बन रहा है। ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेंटल एंगल है, तो जब आप नेक्स्ट इसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे तो क्वाड्रेंटल एंगल 180 तो निग्लेक्ट हो जाएगा और tan थीटा आ जाएगा, बट वो आपको बताएगा कि अब पॉजिटिव साइन लगाएंगे या नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आपने ऑब्जर्व किया कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan ही है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, प्लस tan थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मोमिना, उम्मे हबीबा, आप लोगों को भी क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना काफी ज्यादा, तो उसमें ज्यादा आप प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं भी आपको बेटा क्लियर हुआ है या अभी थोड़ी कंफ्यूजन है? मैं भी कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट कंसेप्ट इज, छोटा सा कंसेप्ट है बट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देता है। ठीक है। एंगल राइट डाउन कर देते हैं पहले। फॉर 90 डिग्री एंड 270, और रेडियन में लिखो π/2 एंड 3π/2। और सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए फॉर 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, और इसका रेडियन आ जाता है पाई एंड 2π। ओके। अब मैंने ये एंगल लिखे हैं फॉर 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैम ये आप एग्जाम्पल करवा रही हैं? नहीं नहीं, ये जस्ट आपका एक रिलेशन है वो मेमोराइज करवा रही हूँ, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलेंगे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। लाइक साइन थीटा चेंज इनटू कॉस एंड कॉस थीटा चेंज इनटू साइन, ये याद रखें। 90 डिग्री और 270 पे साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो क्वाड्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। बट आपने लर्न किया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये डिफरेंट सी चीज है, ये समझ आइए, ये इस तरह होगी। अगर लाइक कॉस आ जाता है, कॉस, ठीक है, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री, पहले तो आप प्लस माइनस की साइन वाले को देखना है। 270 डिग्री में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगी, थर्ड में। और थर्ड में आपके पास कॉस क्या होता है, थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें तो टेन पॉजिटिव होता है, साइन तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। बट आपने अभी आपने इस रिलेशन को पढ़ा है कि फॉर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री कॉस चेंज इनटू साइन, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा कॉस से साइन। क्लियर? यस मैम। ओके। ये साइन और कॉस की बात हो रही थी। सिमिलरली इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इसी तरह सिकन जो है वो कोसिकन में चेंज हो जाएगा, एंड कोसिकन चेंज इनटू सिकन, एंड tan चेंज इनटू, विजिबल है?
tan change into cot and cot change into tan. ओके, ये आपके रिलेशन इस तरह चेंज होंगे। अब आपके पास जो सेकंड आ जाता है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में, बस इसका आपका ये आंसर है नो। इसमें ना तो साइन कॉस में और ना ही कॉस साइन में, ना ही टेन कॉट में, ना ही कॉट टेन में, ना ही सिकन कोसिकन में, कोई भी चेंज नहीं होता। लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल 180 की हमने की थी, हम इसमें कर देते हैं एक और एग्जांपल। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा है तो कोई वैल्यू आपके थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करी है। थर्ड में आपके पास कॉट मीन्स टेन पॉजिटिव होता है तो कॉट पॉजिटिव होगा, बट इन द केस ऑफ 180 डिग्री देयर इज नो चेंज, तो कॉट थीटा एज इट इज आपका आंसर आ जाए। ओके, ये आपने जस्ट लर्न करना है कि 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता एंड 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता, बट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस change into sine, secant change into cosecant, cosecant change into secant, tan change into cot and cot change into tan. That's all. आज का लेक्चर बस यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये जस्ट प्री रीडिंग्स थी 10.1 की, और इन तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने राइट डाउन किए हैं इनको हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर यू मैं हबीबा मुमिना, आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ? यस, ओके। जब हम